देखो हम लोग रॉयल्टी कर रहे थे, कहां तक क्वेश्चन करके आने बोले थे? 15 तक। ठीक है, जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो अपना क्वेश्चन ओपन करो और फटाफट बताओ, मैं मैच करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जिसको प्रॉब्लम है देखेंगे, दिख रहा है सबको? देखो यहां पर ईयर दे रखा है आपका 1 2 3 4 5, आपका आउटपुट दिया 4000, 9000, 12000, 18000 और 24000। जब मैंने पढ़ाया आपको बताया, जब भी आप क्वेश्चन करोगे हमेशा तीन चीज बाहर निकाल लोगे। पहला क्या? रेट ऑफ रॉयल्टी, जो कि ₹1 पर टन है। यहाँ पर मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर का 8000 है, सेकंड ईयर का 12000 है, थर्ड ईयर का 16 एज ऑन, इसके बाद सबका 16000 है। फिर इक्विपमेंट क्या है? नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ दी लीज। ठीक है, ध्यान रखोगे ये आपका टेबल है। क्या कह रही है? लिखा इसने, ईयर दिया 1 2 3 4 5, आउटपुट 4000, 9000, 12000, 18000, 24000। कोई दिक्कत? आपको पता है मैंने पढ़ा था रॉयल्टी इक्वल टू क्या है? आउटपुट इंटू रेट ऑफ रॉयल्टी। तो रेट ऑफ रॉयल्टी क्या था? 1 4 इंटू 1 4000 है ना, सेम आ जाएगा 9000 है ना, फिर 12000, 18000 और 24000। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ध्यान रखोगे इसके बाद मैं बात करता मिनिमम रेंट की। फर्स्ट ईयर का 8000, सेकेंड ईयर का 12000, थर्ड ईयर का 16000, इसके बाद क्या था सबका। यहां तक आपको बात क्लियर है? रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला? अगले 2 सालों में, मतलब अगर तुमको फर्स्ट ईयर में लॉस हो रहा है तो आप फर्स्ट ईयर में रिकवर ना करके कब करोगे? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। अगर थर्ड ईयर तक ना कर पा रहे हो तो थर्ड ईयर में क्या करोगे? उसको ट्रांसफर कर दोगे अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग में। देखोगे यहां पर 4000 का शॉर्ट वर्किंग है, कैसे आया? 8 - 4, 12 - 9 3000, 16 - 12 कितना? 4000, 18 - 16 कितना है? 2000, 24 - 16 कितना है? 8000। यहां तक बात क्लियर है आपको? ये शॉर्ट वर्किंग ये सब एक साल में एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट के लिए अगले सब, अगर 4000 की शॉर्ट वर्किंग आप यहां तक रिकवर कर सकते थे, इसका अगला तो यहीं तक तो था, लेकिन यहां पर भी सरप्लस नहीं, यहां पर भी सरप्लस नहीं, तो आप रिकवरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखो यहां तो अनरिकवर में जाएगा नहीं, पहला साल है, ये दूसरा साल, इसलिए आप कितना ट्रांसफर कर दिए? 4000। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? फिर 3000 सेकेंड ईयर में यहां का यहां तक कवर कर सकते हो, इसके लिए अगला 2 साल क्या है? यहां तक है कि नहीं? तो यहां पर सरप्लस कितने का है और तुमको लॉस कितने का है? कितना रिकवर हो गया? 2000। पहले में कुछ हो नहीं पाया, दूसरे में इतना हो गया, तो कितना अनरिकवर है उसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? अनरिकवर के कॉलम में। यहां तक आपको बात क्लियर है? ध्यान दोगे फिर थर्ड ईयर में 4000 का लॉस है, इस साल तो सारा खत्म हो गया है, बट यहां पर आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट है। तो 4 में से 8 माइनस के कितना बचा? 8 में 4 माइनस कर 4 ही आपको करना, तभी 4 आपके पास सरप्लस और बाकी है। ठीक है, उसको आप पेमेंट में रिकवर कर लेंगे। अब इन दोनों में हायर क्या है? यहां पर 8 पेमेंट किसका होगा? 8 का, यहां पर 12 का, यहां पर 16 का। यहां 18 था, 2 की रिकवरी कर लिया, बचा 16, 16 पेमेंट किसका होगा? 16 का। 24 था, 4 की रिकवरी हो गई, बचा 20, 16 में से क्या? कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया आपका 11। रॉयल्टी काउंट देख लोगे आप, यहां पर एकदम सरल है, रॉयल्टी काउंट कुछ नहीं है। आप ध्यान रखोगे आपको डेबिट में क्या लिखना है? लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड, हर साल आपको यही लिखना है। और रॉयल्टी का अमाउंट चेक करो, पहले साल 4000, दूसरे साल 9000, तीसरे साल 12000, चौथे साल 18 और पांचवें साल 24। यहां टोटलिंग के कॉलम में मैंने कुछ लिखा नहीं, आप पेपर में टोटलिंग के कॉलम में लिखते हो जाएंगे। आप लिखेंगे बिन दी बुक्स ऑफ लेसी। ठीक है, ये किसके यहां पे अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो? लेसी के यहां। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक बताइए? अब देखिए फिर पीएल में आप ट्रांसफर कर गए, आपको पता है रॉयल्टी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, आप इसको पीएल में ट्रांसफर करते जाओगे, फिर 9, फिर 12, फिर 18, फिर 24। क्लियर? इसमें आपको कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ो। देखो जो प्रॉब्लम होती है तुमको इसी अकाउंट में होती है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में होती है। ठीक है, ये बहुत बदतमीज अकाउंट है, आप इसको देखिए एक बार, इसको आप बनाइए अपनी कॉपी में।
हो जाएगा बता दीजिएगा, ठीक है। पेंसिल से खींचना पेपर में लाइन दूंगा, ठीक है। टेबल देखेंगे आपका अकाउंट आराम से बनेगा। पहले साल में चेक करो शॉर्ट वर्किंग कितने का है, 4000 का है। लॉस है, लॉस क्या होता है हमेशा, डेबिट होता है कि नहीं। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आओगे, शॉर्ट वर्किंग का नाम तो यहां लिख नहीं सकते हो, क्या लिखोगे उसका अपोजिट, लैंडलॉर्ड कितने का था। तो यहां क्या आ गया, बाय बैलेंस सीडी। आप समझने का प्रयास करिए, इस साल का सीडी है, अगले साल का क्या हो गया, ये बीडी हो गया। अब सेकेंड ईयर में चेक करो लॉस कितने का है, 3 का है, क्या लिख दोगे, टू लैंडलॉर्ड। फिर टोटल बैलेंस कितने का आ गया, 7000 का। फिर क्या लिखोगे आप, बैलेंस बीडी 7000 रुपए का। जब तक लॉस रहेगा, मतलब शॉर्ट वर्किंग रहेगी, आप क्या करोगे, डेबिट लिखोगे। अब यहां पर देखो, इस साल आपने 4000 कहां ट्रांसफर कर दिए, पीएल में किए कि नहीं। तो अब बैलेंस कितने का बचा, 7 का, ये बैलेंस बीडी हो गया। इस साल तुमने 2 की रिकवरी की, एक पीएल में भेजा, 4 का बैलेंस बचा। फिर यहां बैलेंस कितने का आ गया, 4 का, ये भी यहां पर क्या हो गया, रिक्यूपमेंट हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसको आराम से प्रिपेयर कर लीजिए, सारा ध्यान इसी अकाउंट पे लगाओ तुम लोग, ठीक है।
हो गया। हाँ भर दो, क्यों नहीं भरोगे? तब जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे तुमको सही लगेगा। हो गया बेटा, आए अब हम अगले पे। बारह नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दो। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े आप लोग। ग्रुप में क्वेश्चन को भेज देना। पढ़ लिए? बैठने के पहले ये काम कर लिया करिए। अच्छा भेज दिए? पढ़ लिए भाई सब लोग? क्या पढ़े? 1 जुलाई 2010 से लीज ले रहा है। कौन ले रहा है? बी कोल कंपनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखो क्या कह रहा है, कह रहा है कमिटमेंट के पहले, जरा पढ़ लो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ये पेपर में 3 बार आया क्वेश्चन। हम कैसे बताएं, इतना देर से बोलो, क्वेश्चन दो। विकास माइनिंग कंपनी, सॉरी 12, बी कोल कंपनी 1 जुलाई 2010 को एक खान पट्टे पर ली है। 31 मार्च को इसकी पुस्तक बंद हो जा रही है ना। मिनिमम रेंट दिया है जब काम स्टार्ट हो रहा है ना। कमिटमेंट के बाद कितना है? 18,000। और कमिटमेंट के पहले कितना है? ध्यान रखिएगा इस बात को। आपने लीज कब से ली? 1 जुलाई 2010 से। 1 जुलाई 2010 से लेकर 1 अप्रैल 2011, आपको पता है 31 मार्च को ईयर समाप्त होता है। फिर 1 अप्रैल 2012, देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं कमिटमेंट ऑफ वर्क स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, है ना। तो ध्यान रखेंगे जब आपका 12 उसके आगे जाओगे तो क्या मिनिमम रेट कितना हो जाएगा? ठीक है। आपको पता है कमिटमेंट के पहले 12,000 था, 12 से डिवाइड की 1 महीने कितना हो गया? 1,000। यहां तुमने जुलाई से 1 अप्रैल कैलकुलेट किया, कितने मंथ हो गए? अगर 12 महीने 12,000 तो 9 महीने कितना हो गया? 9,000। तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है, पहले साल का 9, दूसरे साल का 12, फिर 18, 18, 18, 18। यहां पर अगर देख रहे होंगे, यहां पर आपको 10, 11, 11, 12 का आउटपुट नहीं दिया है, तो यहां की रॉयल्टी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1 रुपए पर टन रॉयल्टी है, फिर 15,
25, 20, 30। ठीक है, ये आपका मिनिमम रेंट हो गया। रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोलता है वो, नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ द लीज, अगले 2 सालों में, इसको अगले 2 साल में रिकवर करना है। आपके पास ना यहां सरप्लस है ना यहां है, आप रिक्यूब नहीं कर पाओगे, आप कहां भेज दिए इसको, अनरिकवर में। फिर इसका अगला 2 साल यहां है, 12 था, 7 कर लिए, कितना नहीं कर पाए, 12 में 7 नहीं कर पाए, 5। ठीक है, फिर इसका अगला 2 साल यहां तक है, 3 में से 2 कर लिए, 2 था आपके पास, कितना नहीं कर पाए, 1। ठीक है, इसके बाद है ही नहीं लॉस। अनरिक्यूब जो होगा ये 9 और 12 दोनों का होगा, या 9 और 12 का। अब तुम बताओ ना, अगला 2 साल में उसका रिकवरमेंट हो पाया, नहीं हो पाया तो कहां जाएगा वो, तो फिर बेवकूफ हो क्या बेटा तुम। यहां इसका अगला 2 साल यहां तक है ना, यहां तक सरप्लस दिख रहा है तुमको, तो कहां जाएगा वो, तो उसमें क्या समस्या है तुमको। तो 12, ये 12 में से अगला 2 साल यहां 7 हो गया ना, कितना नहीं हो पाया, गांजा उजा फूक के बैठते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 13 स्वयं करिए सब लोग। पेपर में जहां तुमको प्रॉब्लम होगी ऐसे डायग्राम जरूर बना लेना, एग्जामिनर को जितना आसानी होगी उतना तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, जितना प्रॉब्लम उसको होगा उतना प्रॉब्लम आपको होगा, कर भला हो भला। 13 में देखो हाफ ईयरली रॉयल्टी की बात कराइए। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो 13 में हाफ ईयरली रॉयल्टी की बात कराइए, है ना। फर्स्ट ईयर में अप टू 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, सेकेंड ईयर 30 सितंबर, 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 मार्च। ठीक, तो ईयर दिया है आपको, पहले हाफ का आउटपुट दिया है, रॉयल्टी के लिए क्या कह रहा है, 50 पैसे पर टन है। आधा कर दो, 4 का आधा 2, 7 का आधा 3.5, 62 का आधा 31, 5 का आधा 25, 8 का आधा 4, 5 का आधा 2.5, है ना। मिनिमम रेंट कितना है, 6,000 पर एनम है, तो हाफ एली कितना होगा, आधा कर दो, 3,000, है ना। फिर शॉर्ट वर्किंग निकाल लो भैया, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग सॉरी सरप्लस शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट के क्या बोला, फर्स्ट ईयर ऑफ द लीज, फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, 6 हाफ का मतलब 3 साल, पूरा यहां तक कवर कर सकते हो आप। तो आप चेक कर लो यहां तक में आपको लॉस कितने का है, और यहां तक में आपको प्रॉफिट कितने का है, तो आप रिकवर कितना नहीं कर पाओगे, 400 रिकवर चला जाएगा। अब आप देखिए 500 यहां था, यहां 500 रिकवर कर लिए, तो यहां तक 100 कर लिए, है ना, 600 हो गया। फिर 1000 यहां है, 1500 में 600 हो गया, 900 यहां किए, है ना। अभी 100 बाकी था, तो ये यहां टपका दिए। ठीक है, तुम टोटल करके समझो। ठीक है, अनरिक्यूब 2, यहां पर टोटल लॉस तुमको कितने का है और प्रॉफिट कितने का है, तो दिख रहा है ना ऊपर से कि 400 रिकवर रहेगा, तो आपको यहां तक दिख रहा है ना 6 हाफ में आप कितना रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आप वैसे मत चेक करिए, आपके पास उतना समय नहीं है। 1000 में से 600 यहां हो गया, तो 400 भी नहीं हो पाया था ना, इस 1000 में 400 वो है, क्योंकि यहां पर अगला 2 साल तो बोला नहीं ना, बोला फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर का मतलब क्या, 3 ईयर यहां खत्म हो रहा है ना, 6 हाफ है, 6 हाफ में 3 साल है। फिर 500 ये वाला, अभी 100 बाकी है ना, तो 500 ये था, उसको 100 वहां बाकी था, 100 हमने यहां कर लिया। इसको 2 तरह से लगा सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें वीडियो अपलोड है, एक ये सीख लियो, एक उसमें है, उससे देखना। तो आप ये वाला समझ गए, दूसरा वाला, हाँ, दूसरे वाले में क्या मैं कह रहा था, दूसरे वाले में कह रहा देखो, जैसे ये 600 यहां कर लिए तुमने, है ना, अब 4 और 5 900 यहां किए, 1900 किए, 100 को रिवर्स लेके नहीं जा सकते हो, इसलिए पूरा 500 यहां ट्रांसफर कर दे रहा था। 2 सोल्यूशन बताया। ठीक है,
तो दोनों माध्यम से आप कर सकते हो, दोनों सही है, जैसे आपको सुटेबल लगेगा आप ऐसे करिएगा। ठीक, 14 क्वेश्चन नंबर सब लोग अपने से लगाओ। चलो हम्म भेज दो हमको, हमारे पास फोटो आ जाए, तुम लोग उससे करो। और छोटा लिखो, और छोटा, स्टैंडर्ड साइज में कवर अप करिए। हो गया तो बताना हमको, ठीक है? आराम से, मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, सब लोग करो।